देश में काला बाजार यानी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लिए ये ऑक्सीजन का सीजन है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब यानी हम भारत के लोग। संविधान में लिखा है ना, वी द पीपल। मैं आपको इस वक्त दिल्ली से तकरीबन 18-19 किलोमीटर दूर लेके आया हूं। दिल्ली से भी ये रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए लेके आया हूं कि आखिरकार हम जिम्मेदार कहां हैं, क्यों हैं और कब से हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हैं, समय निकाल के आए हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, कैंसर सर्जन हैं तो कैंसर की सर्जरीज भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि समझना जरूरी है कि आखिरकार ये ऑक्सीजन का सीजन जो इस वक्त चल रहा है, खासतौर पे महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई में, उसके आसपास, दिल्ली एनसीआर, मुंबई सबर्ब्स, इन जगहों पे ऑक्सीजन का सीजन ऐसे बूम पे क्यों है। ऑक्सीजन के सीजन में इस वक्त पैसा कमाने वाले जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, उनकी चांदी क्यों कट रही है, और हम लोग क्यों उनको मुंह मांगे की कीमत पर ये ऑक्सीजन इसमें जो बंद है, इसके लिए कुछ कितने भी पैसे देने को तैयार है जिनके पास पैसे हैं। ये सिलेंडर है, बताओ पैसे बताओ कितने। लेकिन मैं एक सवाल जो मेरे जहन में पिछले कुछ दिनों से लगातार घूम रहा था, और वो ये, और इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से फोन पे भी पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ऑक्सीजन जो इस सिलेंडर में बंद है, हाई प्रेशर, और ये ऑक्सीजन जिसमें हम अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मौका निकाल के इसको हटा के थोड़ा सा सांस ले पाए, इन दोनों ऑक्सीजन में कोई फर्क है क्या? अगर फर्क नहीं है तो हम बाहर आके जैसे वातावरण में गहरी गहरी सांस ले लें, ऑक्सीजन अपने अंदर भर लें, तो हम ठीक नहीं हो जाएंगे? अब ये सवाल घूम रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट्स में, ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स में इतनी मारामारी क्यों है? बाहर आके ऑक्सीजन ले लें हम तो उससे ठीक नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा आइए समझाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यही सवाल है, मैं अभी दर्शकों से भी यही पूछ रहा था, डॉक्टर साहब हम लोग जो सांस ले रहे हैं और इस वक्त जो सांस ले पा रहे हैं, और वो जो आपके बगल में सिलेंडर रखा है ये छोटा सा, जिसकी अभी मुंह मांगी कीमत लोग देने को तैयार हैं, इन दोनों में कोई फर्क है क्या डॉक्टर साहब? दोनों ऑक्सीजन तो एक ही है। बहुत अहम सवाल किया, खास करके वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर की जो मैं बार बार बात करता हूं, उसमें ऑक्सीजन एक ही है। फॉर्मूला है O2, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव रेडिकल होता है। इसमें बंद कर दिया, इसको कह दिया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन इसलिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल मतलब इलाज से संबंधित चीजों में की जा रही थी। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं, चाहे प्लांट किसी चीज का हो, किसी न किसी फॉर्म में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसको लेके हर प्राणी, हर इंसान जीवित है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जब हम भर देते हैं तो प्योरिटी के साथ अंडर प्रेशर 99.5% भर देते हैं। तो इम्बैलेंस कहां हुआ? ये अब कारगर नहीं हो रहा है क्योंकि आपका फेफड़ा डैमेज, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको यहां से देना है, और साथ में वातावरण के फेफड़े को भी आपने डैमेज कर दिया, जहां से ऑक्सीजन प्रोडक्शन आपने कम कर दिया। इधर भी डैमेज, इधर भी डैमेज, ऑक्सीजन की कमी, तो आप आगे मेडिकल ऑक्सीजन पे। और उस देश की ये विफलता होती है जहां अधिकतम लोग वेंटिलेटर पे मरने लगे, तो मतलब स्वास्थ्य सेवा विफल होगी। डॉक्टर साहब मैं वही सवाल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, आपको मालूम है ये सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम यहाँ क्यों लेके आए हैं? ताकि आपको हम ये समझाने का प्रयास कर सकें, चाहे डॉक्टर साहब आपको ये समझाने का प्रयास कर सकें कि इसमें जो बंद ऑक्सीजन है ना, जिसकी मारामारी मची हुई है खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसी जगहों पर, और ये जो खुला वातावरण और इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये ऑक्सीजन प्रेशराइज ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या है कि मेडिकल टर्म्स में जब आप कहते हैं तो इस ऑक्सीजन की जरूरत आपको अभी इसलिए ज्यादा पड़ रही है क्योंकि आपके आसपास के वातावरण के ऑक्सीजन की हालत हम सब लोगों ने खराब कर रखी है। पेड़ काट दिए, पानी के जलाशय खत्म कर दिए, इस वजह से ये वाला ऑक्सीजन अभी इंपॉर्टेंट है। इस वाले ऑक्सीजन में, वातावरण में अनफॉर्चुनेटली उतना ऑक्सीजन है नहीं, क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल, दो बातें हुई। एक तो ऑक्सीजन जहां प्रोड्यूस होता है, जो भी हरे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन वहां से मिलता है। दूसरा मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनी एल्गी कहते हैं, जो आप आम भाषा में समझ सकते हैं जल में उत्पन्न होने वाली काई। एक तरह से बहुत छोटे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वहां से है। ये जितना हम डैमेज करते गए, सो कॉल्ड मॉडर्न अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के तहत ऑक्सीजन लेवल जहां से हमें मिलता वो खत्म हुआ। कोरोना ने फेफड़े को डैमेज किया,
तो आपके फेफड़े में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में है ये कम पड़ने लगी और आपको कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन, मुझे याद है जी न्यूज ने ही जब वायु प्रदूषण पे कहा था, मैंने कहा एक दिन ऐसा कहीं ना आ जाए कि ऑक्सीजन की बोतल लेके चलना पड़े। वो दिन आ गया, प्रदूषण के कारण नहीं, कोरोना के कारण। डॉक्टर साहब, ये हम आजकल लगा के अस्पताल में लोग लेटे हुए हैं और इसी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर यहाँ सब कुछ ठीक होता तो इसको ऐसे लगा के अस्पताल के बेड में पड़े रहने की जरूरत थी क्या? अगर हम यहाँ सब कुछ ठीक रखते तो। देखिए, कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की जिस तरह की किल्लत भारत में देखी गई नहीं देखी गई। आज एक एक इंसान ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन या जो मास्क अभी आपने देखा इसके बारे में जानते हैं। जब फ्लाइट में चढ़ते थे तो एयर हॉस्टेस कहती थी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे मास्क नीचे आएगा, उसको चेहरे पे लगा लीजिएगा। तो क्या भारत इतना विकास कर गया, इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए तो ऑक्सीजन कम हो गया? कभी सोचा? इतनी किल्लत ऑक्सीजन की जो नेचुरली था, उसी को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे मशीन वातावरण से ऑक्सीजन खींच के 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करके आपको ऑक्सीजन दे रही है। या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 99.5% कॉन्सेंट्रेट करके दे रही है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बट अनप्लान्ड हेल्थ सिस्टम, दोनों का ये मिला जुला असर है जो आज हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन हमने क्या छोड़ा नहीं कि हम वो ले पाते और इसकी जरूरत नहीं आती? वैसा ऑक्सीजन नहीं छोड़ा हमने वातावरण में। वातावरण दूषित होने के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हुई, जिसके कारण मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी में रहने वाले लोग, उनका फेफड़ा ऑलरेडी डैमेज है पोल्यूशन के कारण, स्मोकिंग के कारण या वातावरण की गंदगी के कारण। उसमें थोड़ा भी कोरोना का डैमेज हुआ तो आप बिल्कुल आप समझ लीजिए खेत की मेड़ पे खड़े हैं, इधर गिर गए या इधर गिर गए, चॉइस आपकी, पेड़ या मेड़, जैसा डिसाइड कीजिए, अपना जीवन बना लीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपकी बातचीत में ना आप एक बात कह रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं का ABC। स्वास्थ्य सेवाओं का ABC क्या है? और वही अनफॉर्चुनेटली अल्फाबेट्स जहां से शुरू होते हैं वही मिसिंग है, ABC। वो ABC जो सिखाया जाता है आप लोगों को पढ़ाई के दौरान, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्वास्थ्य सेवाओं का ABC? बहुत अहम सवाल है और ये जानना जरूरी है। किसी भी डॉक्टर को MBBS ज्वाइन करने के बाद जो सिखाया जाता है, कहीं भी इमरजेंसी में कोई भी बीमार तुम्हारे पास आए, मस्ट इंश्योर ABC ऑफ मेडिकल साइंस क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC। तो कायदे से हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे गांव में ABC की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस का आधार है ये। और आज मेट्रो सिटी में ऑक्सीजन नहीं है, गांव की बात तो छोड़ दीजिए। तो प्रॉपर एयरवे, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर सर्कुलेशन जब एक मरीज आता है, उसको बेसिक जो हम दे सकते हैं, जो MBBS डॉक्टर वो भी नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मणिपुर, इम्फाल, हिमाचल में पालमपुर, धर्मशाला, गैंगटॉक, इन सभी जगह रहने वाले लोगों के फेफड़े उन लोगों को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि तुमने हमें यहाँ रखा है, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। और यहाँ मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के फेफड़े जो उनको कोस रहे हैं कि कहाँ ले आके पटक दिया मुझे। वहां कहते हैं केसेस कम है, वहां जरूरत नहीं है, वहां लोग ठीक हैं। अभी जिनके होटल्स और रेस्ट हाउसेज और जिनके रिजॉर्ट्स उन जगहों पे हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वहां माहौल बहुत खराब है, यहाँ आ जाइए। क्या वजह है? देखिए, मैं कैंसर सर्जन हूं। जब ऑपरेशन के लिए मैं फेफड़ा खोलता हूं, जिसको कहते हैं चेस्ट ओपनिंग, थोरैकोटमी कहते हैं, तो फेफड़ा दिखता है। ऐसी जगह जिनका आपने वर्णन किया, पहाड़ी क्षेत्र से, जंगल वाले क्षेत्र से जब आते हैं, उनका फेफड़ा बिल्कुल गुलाबी होता है। प्रैक्टिकली उनका फेफड़ा स्माइलिंग फेफड़ा है। और दिल्ली NCR लंग करके मैंने एक टर्म कॉइन किया था। जब दिल्ली में रहने वालों का फेफड़ा जब मैं खोलता हूं तो काला दिखता है, मतलब इतना कोलतार जमा हुआ है। इतना कोलतार जमा होने के कारण फेफड़ा डैमेज है। तो उसमें थोड़ा भी कोरोना का डैमेज होता है, ये प्रेसिपिटेट होकर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और यही दिखने लगता है आपको कि कोविड का डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है। दिल्ली से हम इस वक्त 18-20 किलोमीटर दूरी पे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? यहाँ क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ अगर रहते तो ठीक रहते? क्या हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली? हमने पेड़ खत्म कर दिया। और आपने इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बताया कि हम पेड़ों से ऑक्सीजन की बात तो करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि दिन में ऑक्सीजन देते हैं पेड़ और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपने जो ये वाटर बॉडी, जो ग्रीन एल्गी आपने क्या कहा उसको, वो 80% ऑक्सीजन आपको देते हैं। यानी कि पेड़ मिसिंग, पानी के सोर्सेज मिसिंग, नदी मिसिंग, तालाब मिसिंग, और जो नदी है वो
महानगरों का सबसे बड़ा नाला हो चुका है क्योंकि इतना केमिकल है। क्या ये जिम्मेदारी है सबसे बड़ी? बिल्कुल है। वातावरण के ऑक्सीजन में अधिकतम कंट्रीब्यूशन ग्रीन एल्गी का होता है, जो जलाशय में ही हो सकता है। आपने जलाशय के पानी को दूषित कर दिया, केमिकल, न जाने कितने हेवी मेटल्स, जो एक तो दूषित जल भी किया और एल्गी भी खत्म, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद, पेड़ काट दिए, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के तहत ऑक्सीजन खत्म। अब इन सब का मिला जुला असर ऐसा हुआ कि टोटल वातावरण में सांस लेने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए नहीं है, कम होता जा रहा है, डे बाय डे और कम होता जा रहा है, और पोल्यूटेंट गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आपका फेफड़ा ऑलरेडी डैमेज है। देखिए, बात करते करते कहाँ आ गए हैं। ये पेड़ देख रहे हैं आप, और इसके साथ साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो ये हैं। ये फिल हो गए थे, इन फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ भरा गया, यहाँ पेड़ लगाए गए। इनको इसलिए लगाया गया ताकि आगे आने वाले 100-200 सालों में जिस त्रासदी को इस वक्त हम झेल रहे हैं ना, उसको कम किया जा सके। और इसीलिए यहाँ मिसिंग था, ये 3 जगह मिसिंग थी, इसमें से 2 जगहों को भर दिया गया है। और ये कोशिश इसलिए की गई कि आप भी इसको भरें, आप सब इसको जब भरेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ऐसा है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। जब भी इंसान कहीं रहता हो तो एक प्रोसेस है कार्बन एमिशन, कि एक इंसान के रहने से कितना CO2 निकल रहा है। अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करें, आमतौर पे हम कहते हैं 33% डेवलपमेंट करो, 66% ग्रीन रखो। अगर ये कर रहे हैं तो प्रॉपर हैबिटेशन है, इसकी कमी है तो हैबिटेशन प्रॉपर नहीं है। सबसे आखिर में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? उपाय क्या है, प्रायश्चित क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ना, जब पाप हो जाए तो उसके बाद प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित क्या है डॉक्टर साहब? सबसे बड़ा जो सुपर पावर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 एलिमेंट्स ट्रूथ ऑफ लाइफ है। इसको जितना सामंजस्य में आप रखेंगे, ये आपको उतना ही सामंजस्य में रखेगा और आपका जीवन सुखमय रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब लगातार संवाद हमसे करते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे भी सवाल थे जो मैं पहले इनसे डिस्कस करके नहीं आया था, अचानक से कौतूहल बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हुआ है। ये भी पूछ लेते हैं यार, इतनी मारामारी ऑक्सीजन प्लांट्स में है, यहाँ वाला ऑक्सीजन कम है क्या? हाँ, कम है, बढ़ाइए उसको। और नहीं बढ़ाइएगा तो ये जो त्रासदी झेल रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं अब 100 साल बाद आएगा, उसके पहले नहीं, यही निकाल लेना है समय। ये समय बार बार आएगा, हर साल आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, नोएडा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.